तो दोस्तों हासा इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी ने 321 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी कंपनी का रेवेन्यू 323 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 300 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बात करें तो दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 288 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 298 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 271 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के एक्सपेंस कम, रेवेन्यू कम है, इस वजह से थोड़े से एक्सपेंस भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, ये रहा हमारे सामने, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए 28 करोड़ था, पिछले साल 18 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करवाना चाहूँगा, कंपनी का जो प्रॉफिट आपने देखा अभी कि 28 करोड़ के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 31 करोड़ हो चुका है क्वार्टर क्वार्टर। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करवा दूंगा, वो है कंपनी का अदर एक्सपेंस, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में कंपनी को मात्र 4 करोड़ के आसपास का बेनिफिट हुआ था, रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 13.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल मात्र 2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देंगे, क्वार्टर क्वार्टर का डिफरेंस अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखेगा कि 9 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी 9 करोड़ के आसपास का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा अदर इनकम से कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें एक्सपेंस नहीं लगता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अदर इनकम से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें एक्सपेंस कंपनी को कुछ नहीं देना पड़ता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 9 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाना चाहिए, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 31 करोड़ के आसपास है। चलिए पी देख लेते हैं, ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के अंदर क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में 3.08 था, पिछले साल 3.47, अभी देखें तो 3.45 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को कंक्लूड करूं तो देखिए नंबर्स मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से नंबर फ्लैट है, क्योंकि ये जो नंबर्स आपके सामने दिख रहा है तो आपको लगेगा कि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल से साल बढ़ा है, लेकिन बढ़ा नहीं है। एक्चुअल में वो देखें तो थोड़ा सा कम ही है, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था, क्योंकि अदर इनकम में कंपनी ने इस क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किए हैं पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के हैं। इस नंबर्स पर मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। नॉर्मल से नंबर है, 2-4% ऊपर भी जाए तो उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उससे नीचे की ओर आ सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।